हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे मक्खी मैडम के ब्लॉग के बारे में। इससे पहले आपको एक मैं बात बता देती हूँ कि आपको जो है स्किप कर देना है। 4 मिनट और 20 सेकंड के टाइम स्पैन से शुरू करना है, क्योंकि अभी जो मैं बोल रही हूँ मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं रेडिट वालों को जो है बोल रही हूँ और उनका बहुत कुछ ज़्यादा ही हो गया तो उनको जवाब देना ज़रूरी है। तो आप जाकर सीधा अच्छे बच्चों की तरह 4 और 20 के टाइम स्टैम्प से ये वाली पॉडकास्ट शुरू करो, ठीक है। धन्यवाद। हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो मैंने ना एक अभी पोस्ट देखी रेडिट पर, जहाँ पे ना किसी ने, वैसे तो सही है जिन्होंने भी शेयर करी है, सही लिखा है कि लोग अभी जो है लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। किसी भी बच्ची के जो है फीचर्स मिला रहे हैं, फोटोज शेयर कर रहे हैं कि ये दीपिका के फीचर्स है, ये बच्ची है वगैरह वगैरह, दीपिका ऐसी दीपिका वैसी। तो मुझे इनकी पोस्ट तो ठीक लगी कि हाँ कोई भी कुछ बोल रहा है, लिमिट क्रॉस कर रहा है। बट इसमें जब मैंने अपना नाम देखा मैं तो बेहोश हो गई। ये देखिए, इसमें ना 5 लोगों के नाम थे, उसमें पहला नाम मेरा है। अब कुछ भी ऐसा होता है, पता नहीं मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाती हूँ, ये मेरे को समझ नहीं आता। और देखो, मुझे ना ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ बोलता है तो मैं ज़्यादा माइंड नहीं करती। ठीक है भाई, बोलने तो हर किसी का अपना ओपिनियन है। बट इसमें जेन्युइनली मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आप कुछ भी, मतलब कुछ भी लिखना है तो मुझे आगे करना है तो मेरा नाम उसमें ऐड कर दिया लिस्ट में। भाई मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, 350 वीडियोज़ है मेरे चैनल पे अभी, ये और इसके बाद आएंगे, उन दोनों को मिला के फ़िलहाल 348 वीडियोज़ है। एक भी वीडियो ऐसा मुझे दिखा दो जिसमें मैंने किसी बच्ची जो है उसकी आइडेंटिटी को रिवील किया है, या तो किसी भी रैंडम प्रोफाइल को लेकर ये कंपेयर किया है कि ये बेटी है, ये बेटी है। भाई मैं 1000 बार कह चुकी हूँ कि मुझे इंटरेस्ट नहीं ये जानने में कि भाई उसकी बेटी है, ये ऐसी दिखती होंगी वैसी दिखती होंगी। तो भाई मैंने तो ऐसा कभी किया नहीं, ना मैंने किसी बच्चे की प्राइवेसी लीक करी, ना मैं आगे करूँगी। इनफैक्ट मैंने ये जो इब्राहिम फैमिली में भी जितने सारे बच्चे, रू बेबी, ये पिज़्ज़ा तो चलो अब 18+ होगी, नान हो गया, या तो वो होगी महर होगी, सारा हो गया, कभी मैंने बच्चों को लेकर ऐसे कमेंट पास किए ही नहीं है। रिज़ा तो 18+ है, चलो उसको बोल सकते हैं, 20वां साल चल रहा है, मेरे से खाली 4 साल छोटी है। तो उसके बारे में तो चलो बोल दिया कि कभी कि ठीक है अभी वो हिसाब से नहीं वो करती है, शालू ने उसको ये कर दिया। बट किसी बच्चों को लेकर मैंने कोई भी ऐसे कमेंट पास नहीं किए हैं, आगे भी नहीं करूँगी। तो बाकी सब में ठीक है, बट बच्चों से रिलेटेड टॉपिक में मेरा नाम ऐड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ भी बोले जा रहा, बकैती करे जा रहा। इससे पहले एक पोस्ट थी कि कोई आमिर जहांगीर जो है वो किसी पाकिस्तानी चैनल पे जाके कुछ तो इंटरव्यू दे रहा था, तो उसमें भी मेरा नाम कि वो मैं मेरे जैसी है, मेरी बहन है। क्या शर्म तो करो। अगर मुझे इस टॉपिक में पढ़ना ही है, एक सिंपल सी बात है, मेरा दूसरा चैनल भी है कॉफ़ी बी 2.0, तो मैं उस पर ना डालूँ, नया चैनल बनाऊँ वापस से, जिसमें वो कितना टाइम चला जाएगा। कुछ भी, मुझे कोई ज़ीरो इंटरेस्ट है ये बच्ची वाले टॉपिक में, है नहीं है। तो भाई ये जो बच्चों से रिलेटेड पोस्ट होती है ना, मैं श्योर हूँ 100% कि मैंने कभी किसी बच्चे के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला, आगे भी नहीं बोलूँगी। तो ऐसे मामलों से मुझे दूर रखा जाए। बाकी मैं किसी को कोई सफाई नहीं देना चाहती, तुम लोग जो भाई बोल रहे हो बोलो, बट एटलीस्ट ऐसे मामलों में मेरा नाम ना ऐड किया जाए। मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसकी बच्ची है नहीं है, कैसी है, कहाँ है, क्यों नहीं है, इसके साथ मुझे 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। चलो ये हो गया मेरी गलती। अब इसमें मैंने कुछ करा नहीं तो भी मेरा नाम, बीच में किसी ने वीडियो डिलीट करा उसमें भी मेरी गलती कि भाई हर किसी को हक है, ये कॉफ़ी बी की तरह तो नहीं है, कॉफ़ी बी तो ऐसी कॉफ़ी बी, अरे भाई कहाँ जाओ। चलो जिसने जो किया उनकी मर्जी, बट मेरा नाम हर जगह क्यों ऐड कर रहे हो कि वो कंपैरिजन वैसा, मतलब अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कि हाँ वो सही है मैं गलत। अरे भाई मेरे साथ क्या कंपैरिजन हुआ इस चीज़ का। मर्जी, मैं अपने वीडियोस जो है जब मुझे लगता है उड़ाने चाहिए मैं खुद डिलीट कर देती हूँ, मेरी मर्जी। हर किसी की अपनी मर्जी है, हर कोई भाई वो करना चाहता है तो ठीक है, ओपनली आप करो कि नहीं भाई हम फिर भी साथ है, चलो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट उसमें भी मेरे साथ कंपेरिजन, ये क्या दोगलापन है, मतलब हद है भाई। खैर तो मुझे ना ये बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैं छोड़ती हूँ, जाने दो, बोलने दो। बच्चियाँ है अभी, जैसे भालुआ पे है ना 35 साल की बच्चियाँ, तो वो भी 35-40 साल की बच्चियाँ ही है, दिमाग वाइज तो बच्चियाँ ही है अभी। उम्र बढ़ने से कोई थोड़ी ना मैच्योर हो जाता है, तो वही वाला सीन। अभी रिसेंटली मैंने एक क्वाट पढ़ा था कि हर किसी को ना रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं रहती है, उनकी खाली उम्र बढ़ी है, हरकतें उनकी कोई अभी वैसी की वैसी। तो ये इन पे लागू होता है, और मैं ज़्यादातर टाइम तो इग्नोर ही करती हूँ कि ठीक है, बट ये बच्चों से रिलेटेड में मेरा नाम लिया, मेरे को सही नहीं लगा। और हमेशा हर एक चीज़ में चुप नहीं रहना चाहिए भाई। खैर छोड़िए, अभी बात करते हैं मैडम के ब्लॉग के बारे में। मैडम जो है उन्होंने दिखा दिया कि जैसे हमने बोला था ना कि कंघी यूज़ नहीं करती है मैडम, तो मैडम ने ना दिखा दिया कि उनके घर पे कंघी है। बेबी रू बाल बना रहा था, लेकिन मैडम नहीं बना रही थी। बेबी रू को भी पता है कि कंघी बाल बनाने के लिए होती है, मैडम को नहीं पता है शायद से।
बच्चे को जो है वो राइड पे जाना था अपने मम्मी पापा के साथ, इसीलिए अपने बाल बना रहा था। अब जो मैडम है उसने एक हाथ से कैमरा पकड़ा है, एक हाथ से बीबी रूह को पकड़ा है। वाओ, कितना कंटेंट की भूख है। दोनों ननद भाभी में कंपटीशन चल रहा है अब तो। और गुटका किंग और भालू आपी से ज़्यादा सगे तो अंकित, अंकित एंड अभिषेक। अभिषेक तो नहीं खिला रहा है, अंकित है मतलब, क्योंकि अंकित और जनाब लोग जो है सेम सोसाइटी में रहते हैं। जब अंकित की बारात निकली थी ना, तब मैंने देखा था कि वही जो है पीछे की बिल्डिंग्स जो है वो दिख रही थी, और साइड में जो स्कूल टाइप कुछ तो है वो भी दिख रही। तो यानी कि वो सेम सोसाइटी में ही रहते हैं। और अंकित ने भी अपने जो है ना वीडियो में बताया था एक बार कि जनाब और वो अड्डे पर मिले थे, उस टाइम पे जो है उन्होंने बोला था कि तुम जो है काम किया करो और फिर हमारे साथ आ जाओ। फिर उसने एडिटिंग शुरू की। तो अंकित वहाँ पे ही रहता है और हमेशा से ही वो जो है जनाब मैडम का साथ देता है, लॉयल है। गरम कार्ड अंकल के बाद अंकित ही है जो सबसे ज़्यादा लॉयल है इन लोगों के साथ। तो अंकित जो है वो अपना स्कूटर रोज देता है। मजाल है भालू आप और गुटका किंग अपनी गाड़ी दे दे। हाँ, संडे को तो बंद ही रहता है रेस्टोरेंट, तो संडे को भी नहीं। फ्रेंड्सू डिलीवरी करनी रहती है बहुत ज़्यादा जो है हमारे रेस्टोरेंट में ऑर्डर आते हैं। संडे को हमारी छुट्टी नहीं रहती फ्रेंड्सू, संडे को तो और ऑर्डर्स आते हैं। आप ही बताइए, सनी बेचारे इतना मेहनत करते हैं तो गाड़ी कैसे देंगे फ्रेंड्सू? मोहब्बत ही काफ़ी है, गाड़ी की क्या ज़रूरत है? हमें तुम्हारी गाड़ी की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी अपनी जो है वो छपरी वाली जो गाड़ी आती है बर्गमैन, वो बुक कर रखी है। अपनी गाड़ी अपने पास रखो। मतलब एक बार तो इंसान बोलता है सामने से कि भाभी बेबी रू को भतीजा ही है ना, उसको पसंद है तो मेरी गाड़ी आप ले जाओ, हाँ उस पर जो है राइड पे ले जाओ, उस पर राउंड मराओ। नहीं, एक बार भी नहीं कि कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए, नई नई गाड़ी है ना। भाई इतना दिल किसी का कैसे छोटा हो सकता है, वो भी उस भाई भाभी के लिए जिसकी वजह से तुम्हारा चैनल करियर, तुम्हारा जो एक तुम कैसी थी तुम्हें भी पता है, तुम्हारा पूरा हुलिया बदला है, तुम्हें अच्छी लाइफ मिली है। उसी भाई भाभी को तुम गाड़ी अपनी नहीं ऑफर कर सकते। उसी भाई भाभी के घर पे पिछले 6 महीने से फ्री फंड का राशन खा रही थी, खाना पीना सब। हाँ, उसी भाई भाभी ने ज्वेलरी न जाने क्या क्या इसको दिया, इसकी शादी करवाई, सब कुछ कराया, लेकिन अपनी गाड़ी देने में भी दिल छोटा पड़ जाता है। तो ये जो छोटे दिल वाले लोग होते हैं ना, जिनका अपने अलावा किसी को कुछ भी देने से मन कतराता है, लेना जानता है जो देना नहीं जानता, उनमें से भालू पे वैसे तो खैर हमें पता ही है। बट खाली गाड़ी एक बच्चे को राउंड मराने के लिए नहीं दे सकती ये। इतना भी कोई बिजी नहीं रहता है, इसके रेस्टोरेंट पे इतने भी कुछ ऑर्डर नहीं आते। एक बार इंसान बेवकूफ़ बनता है, बार बार नहीं। दूसरा कि ये जो पकौड़े बना रही थी ना, कि मैं पकौड़े बना रही हूँ, आप हमारे यहाँ से इफ्तार ऑर्डर करना, इसलिए क्योंकि बिक ही नहीं रहा है भाई। जो भी जा रहा है वो बुराई अगर हल्दी वाला ये वाला है, तो इस वजह से वो जानबूझकर ऐसी टेक्निक इस्तेमाल कर रही है कि एक दिन वो बनाएगी, उसके बाद वहाँ पे जो लोग हैं वो बना देंगे और नाम जो है भालू का लगा देंगे, भालू ने बनाया, ताकि वो बिक जाए। जो इसकी ऑडियंस है वो बोले अरे वाह, भालू आपी के हाथ का जो है हमें खाना मिलेगा खाने को, मतलब पकौड़े मिलेंगे खाने को। लेकिन भालू आपी आपको लगता है रोज़ बनाएगी? वो निंजा टेक्निक है, नहीं बिकता है तो ये एक मार्केटिंग टेक्निक है भालू अपेन गुटका किंग ने निकाली कि तुम बनाओ ताकि ज़्यादा कस्टमर आए। अब जो ऐसा करना पड़ रहा है, आपको लगता है कितने ज़्यादा ऑर्डर्स आते होंगे उसके वहाँ पे? रिव्यूज़ चेक कर लो एक बार, चाहिए तो टोमेटो के, पता चल जाएगा। ये सब इनको छोड़ो। एक बात अच्छी लगी कि जो बेबी रू है वो, उसको नानी जी जो है वो बल्ले बल्ले एंड बर्रा बर्रा ये सब सिखा रहे हैं। एक बार तो बेचारा हाथ जोड़ रहा था, जब वो लोग बैठ रहे थे ना वो अफ्तारी करने के लिए, उस टाइम पे बच्चा हाथ जोड़ रहा था। अब मक्खी का ना दिल पूरा निकल आया कि ये क्या कर रही है, नानी बनी नेने ने क्या सिखा दिया। फिर उसके हाथ ऐसे कर दिए दुआ मांगने के लिए। मतलब क्या हो गया, छोटा बच्चा अगर कर भी रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, तो क्या हो गया? उल्टा तुम्हें तो दोनों का ही सिखाना चाहिए। लेकिन मक्खी मैडम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, वो बच्चे में भी इनसिक्योरिटी डेवलप कर रही है। कुछ भी करेगा बच्चा, हरकत बेचारा खेलेगा ले तो वैलिडेशन की आदत अब मैं बच्चे में भी डाल रही हूँ। बच्चा उसके सामने कुछ भी हरकत करेगा ना, उसकी माँ के सामने दिखेगा वैलिडेशन के लिए कि मैंने अच्छा किया ना मम्मी, तारीफ करो हा करो, तो हा करेगी। बच्चे को काइंड ऑफ वैलिडेशन मिल जाती है। बेयर मिनिमम के लिए वो बहुत ज़्यादा नानी बनी नैनी भी सेम चीज़ें करती है। भालू आपी की तरह इसने भी जो है सूट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया। सो यस गाइस, ये मेरा सूट है जो कि मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे पहना था एंड बहुत मज़ा आ रहा है भाई सूट पहन कर किसको कैसे मज़ा आ रहा है। और ये ना इन दोनों ननद भाभी होड़ लगी है कि सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास रिलेटेबल कौन दिखेगा। आजकल यूट्यूब पर या तो कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे भी लोग ऐसे यूट्यूबर को या ऐसे इन्फ्लुएंसर को देखना चाहते हैं जिनसे वो रिलेट कर सकते हैं।
ऐसे नहीं जो कि भाई सुपर लग्जरियस लाइफ जी रहा है, तो उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि भाई इनसे क्या ही हम रिलेट करें। तो रिलेट करने के चक्कर में कि हम जो है आउटफिट रिपीट करते हैं, और पिछले साल का जैसे बाकी लोग अपने जो है पुराने आउटफिट्स को पहनते हैं ना, वैसे भी हम भी करते हैं। तो दोनों ननद भाभी में होड़ लगी रहती है कि कौन ज़्यादा मिडिल क्लास जो है वो दिखेगा। अब देखो मिडिल क्लास तो दोनों में से कोई भी नहीं है, अपर मिडिल क्लास भी अब नहीं है, वो जो है ना रिच की कैटेगरी में आने लग गए। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखो जो जहाँ पे वो लोग रहते हैं उस हिसाब से तो वो अमीरों की कैटेगरी में आएंगे ना। अगर कोई महीने का 50 लाख रुपए कमा रहा है तो अमीर की ही कैटेगरी में आएगा जहाँ पे रहता है। साउथ बॉम्बे होता तो बात अलग होती कि भाई जिसकी एनुअल इनकम जो है वो 100-200 करोड़ रुपए है, उसको तुम अमीर में गिन सकते हो। अब अगर किसी छोटे शहर में ये होता तो 50 लाख रुपए महीने कमाना बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये सारी नौटंकियाँ है, जैसे सौरव जोशी भी करता है ना, स्टील की थाली में खाना खाना, ये कोई उसको पता है कि क्या बिकता है। तो सेम इनको भी पता है कि ये जो सूट रिपीट करेंगे, या तो भालोपे को भी पता है कि हम जो है बाकी जैसे लोग रहते हैं ना उसकी तरह पूछेंगे, सबको ऑडियंस से क्वेश्चन करेंगे, आप भी बताओ फ्रेंड्स ऐसा होता है क्या, वैसा होता है। जो इंसान 5 घर खरीद सकता है उसको पता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, क्या करना है, मार्केटिंग कैसे करनी, सब कुछ आता है उसको। ये बेसिक चीज़ें पता नहीं रहेंगी, सब कुछ पता है। ये यूएसपी बन गई अभी, मिडिल क्लास जबरदस्ती दिखना है वो वाली, ठीक है। एक बात मुझे मक्खी की अच्छी लगी अभी कि वो जो पापी गुड़िया एनाबेल डॉल है वो हॉस्पिटलाइज है। मक्खी ने एक बार भी मेंशन नहीं किया अपने ब्लॉग में कि मेरी गुड़िया जो है वो हॉस्पिटलाइज है, आप सब दुआ करना उसकी तबीयत के लिए कि अभी उसको जो है अभी बीमार जो है वो ठीक हो जाए। सबा हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं सबा, मेरी गुड़िया, मेरी जो है चुन्नी मुन्नी सी बेटी। मुझे इतनी हंसी आई, इतनी अब हंसी आ रही है। अब वो मैडम को खुद को भी गुस्सा आ रहा होगा कि किसके पीछे मैंने अपना इमोशन वेस्ट कर दिया था। आपको याद है सुहाग रात की सेज पे बैठ कर रो रही थी मक्खी मैडम, और गुटका किंग वहाँ पे था। थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, मुझे ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। गुट्टा किंग आता है वहाँ पे समझाने के लिए, देखो ना सनी भाभी रो रही है। अब भालू को पता है लेकिन मक्खी को नहीं पता। मक्खी को ऐसा लग रहा है मौदाहा में रहेगी तो रोने लग गई कि अब जो है बदल गया है, अब शादी हो गई, अब यहीं पे रहेगी। मक्खी ने इनफैक्ट पोस्ट भी शेयर करी थी इंस्टाग्राम पे, सब कुछ बदल गया, अब तो जो है विदा हो गई, अब तुझे नई जिंदगी मुबारक हो, नई जगह नए लोग। भालू भी सोच रहे कोई मैं नहीं जा रही, विक्रम बेताल की बेताल हूँ, जाने से रही मैं जो है काणकिया से आ गई। फिर ये 2-3 महीने रह के, 2-3 महीने भी नहीं, 1 ही महीना रही थी शायद ससुराल में। सबसे ज़्यादा जब शादी के बाद 1 महीना रही थी, उसके बाद वो रिटर्न आ जाती। तब मक्खी को पता चल गया। अब रिटर्न आई तो आई, फिर जो घर उसने उसकी सास और रिजा रिहान के लिए लेकर दिया था वहीं पे अपना डेरा जमा दिया। कंटेंट का कंटेंट मिल रहा है। और अभी सोचो सब वो कैसे बेवकूफ़ बनाती है। भालो अभी कितनी चालू है, राशन वो भरे, लाइट बिल वो भरे, सारा खर्चा वो करे। अब कंटेंट कौन लेगा? रिजा रिहान और अम्मी का भालू आपी। बैठे बिठाए किसको सब मिलेगा? भालू आपी को। पैसा कौन कमाएगा? भालू आपी। घर किसने लेकर दिया? भाई भाभी ने। राशन कौन भरा है? भाई भाभी। लाइट बिल कौन भरे? भाई भाभी। फिर इनका जो फीस थी वो तो इसके एक वक्त के बाद जब हमने क्रिटिसाइज करना शुरू किया ना, उसके बाद ये रिजा की फीस देने लग गई, वरना वो सब खर्चा भाई भाभी करे। लेकिन काम किसके लिए करेगी रिजा रिहान? भालू आपी के लिए। सोचो कितनी बड़ी चालू औरत है कि भाई मैं सब कुछ बैठे बिठाए प्रिंसेस ट्रीटमेंट भी और यहीं पे रहूंगी, मतलब कहीं नहीं जाऊंगी। सोचो तो मक्खी को फिर समझ आ गया होगा कि भैया ये तो लेने के देने पड़ गए। इतना एक्साइटमेंट के मारे सारा कुछ किया था, शादी अरेंज करी, लेकिन फिर भालू अपी वहीं पे आके बस गई, वो भी विद गुटका किंग। अब तो और भी लोग आ गए हैं। और एक तो ना लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं मक्खी को कि इतनी अच्छी हो तो सबा के सास ससुर को क्यों नहीं तुम होस्ट करती। एक बार तो करा भाई, रोज रोज थोड़ी कोई करेगा। उसने थोड़ी ठेका ले रखा है, उसकी समधन करे ना, समधन को सब कुछ देकर रखा है तो उसकी समधन करेगी, वो क्यों बार बार करे। समधन को कोई नहीं टोक रहा है, समधन ने एक बार भी उनको नीचे बुलाकर खिलाया, 3 दिन बाद तो मिलने गई थी। तो मक्खी ने थोड़ी ठेका ले रखा है कि भालू और भालू के जो है उसके सबके लिए बना है। भाई साहब हद है। और दूसरा मक्खी को ये भी पता चल गया कि ये कितनी गई गुजरी है। जब ये मासूम गुड़िया नहीं बताती है, बिच्छू वाली गुड़िया एनाबेल डॉल है ये, बात बात पे मासूम मासूम, इस मासूम की जो है ख्याल करो, मासूम का तो जो कि तुम्हारे पेट में है। सनी हमें ऐसा कहते हैं फ्रेंड्स, रमज़ान की रौनक ही अलग रहती है फ्रेंड्स, जानबूझ के ताकि पाभी ट्रिगर्ड हो।
शादी के बाद फोटोशूट कराना, उसके बाद ऐसे कमेंट्स लाइक करना जहाँ पे लिखा था कि जो दीपिका ने जो किया था उससे तो तुमने लाख गुना जो है जिसने भी ये करा है, कपड़े भी अच्छे हैं, मेकअप भी अच्छा है, ऐसे कमेंट्स को लाइक करना। भाभी के लिए एक शब्द नहीं बोलना, जबकि भाभी प्रेग्नेंट थी, तबीयत उसकी खराब रहती थी, जैसी भी है, मैं तो बोलती ड्रामेबाज जैसी भी है, बट थी तो वो माँ ही माँ बनने वाली थी ना। शब्द नहीं निकला। रूहान के टाइम पे, जब रूहान से वो प्रेग्नेंट थी, देखो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी अवार्ड वाली। रूहान के टाइम पे भी बहुत कुछ आपको याद ही होगा। तो उस टाइम पे एक शब्द नहीं निकला। खुद के गुटखाखोर पति के लिए तो कैसा वीडियो बना दिया था भोपाल जाकर। तो इतनी चंट औरत है ये। उसके बाद अपने ही है भाई भाभी थोड़ी मना करेंगे। अरे तू बेशर्म है, बेशर्मी से तू चली जाएगी वहाँ पे, मुंह उठाकर तो कोई कैसे ही मना कर सकता है। और मना इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि भाई तू कितनी बड़ी ड्रामाबाज औरत है, तुरंत लिखने लगती है स्टोरी, रिश्ते पहले जैसे नहीं रहता, ये नहीं रहता, वो नहीं रहता, तू भी तो पहले जैसी नहीं रही। मतलब ये औरत, मतलब निकल गया तो कौन भाभी कौन मैं। प्रेगनेंसी में एक बार भी उसने बोला हो कि भाभी आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, भाभी को इतना ट्रोल किया, एक शब्द भी नहीं फूटता, एक शब्द नहीं फूटा। इससे एंजॉय करी थी पॉपकॉर्न लेकर। अभी बीच में भी जब मासूम रिश्ते का निकला था ना, बड़ी खुशी हुई थी इसको, एकदम चहल पहल गई थी पूरी, वाह वाह वाह, वापस से भाभी, वापस से, अब मुझे सब भूल गए, भाभी को जो है सब लताड़ लगा रहे। सोचो तो। फिर मक्खी को समझ आ गया कि भाई ये लायक नहीं उतनी जितना मैंने इसको इम्पोर्टेंस दी थी पहले। पहले तो मक्खी भी पागलेट तो मक्खी है ही, लेकिन मक्खी को जो है ना एक दिक्कत है कि उसका ना चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक रहा है, जिस वजह से ना थोड़ा बैरमी में भी कुछ कोई कर देता है ना, इसके लिए उसको लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। और ऐसे लोग मैंने देखे हैं। मेरी एक दोस्त है ना, वैसे दोस्त तो देखो तो बहुत कुछ करते हैं दोस्त आपस में एक दूसरे के लिए, तो मैं कभी उसके लिए कुछ कर देती ना तो इतना थैंक यू बोलेगी ना, क्योंकि उसके लिए कभी किसी ने किया। मैं बोले क्या इसमें क्या थैंक यू की बात है, तो मुझे समझाती कि नहीं, मुझे ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। तो होता है लोगों के साथ कि कुछ तुम थोड़ा सा भी कर दो ना तो उनको लगता है तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, जबकि वो बड़ा काम होता है नहीं, है ना। दोस्तों में अगर आप एक दूसरे के लिए कुछ करते हो तो ठीक है, नॉर्मल, तो थोड़ा बहुत भी कर दो, इतना थैंक यू, उसको ऐसा लगता है कि भाई अब मैं तेरे लिए क्या कर दूँ। मैं बोले मेरे लिए करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है दोस्त है, इतना कर दिया तो उसमें कौन सा बड़ा मैंने कुछ कर दिया है, पहाड़ तोड़ दिया, तो ठीक है। तो थैंक यू बोलने की या ये सोचने की कि मैं तेरे लिए कभी ये कुछ कर दूँ, मैं ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये था कि देखो मक्खी, अभी देखो हम ऐसा बोलेंगे कि ऐसा जो भी है, बट एक जो बच्चा होता है ना, वो बच्चा है, वो अगर जो बचपन में आप देखते हो ना, वो जिंदगी भर याद रह जाता है ना, वो रहता है याद, चाहे आप जो भी कर लो। तो बचपन में उसने जो भी देखा और उसके साथ जो भी हुआ है, माँ बाप को तो खैर फिर एक वक्त के बाद थेरेपी का ये भी पार्ट होता है कि आप ना माफ़ कर दो, क्योंकि अपनी जो है ना मानसिक शांति के लिए माफ़ कर देना चाहिए। जो उसने करा कर दिया, माफ़ करो, आगे बढ़ो। बट इसने ये कराने की भी थेरेपी ली नहीं, तुरंत ही जो है जो चीज़ हुई है उसने देखी है कि ऐसी होती है शादियाँ, वो तुरंत उसने शादी कर ली, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, जिसका जो भी गलती हमें नहीं पता। उसके बाद जो है इसको ना एक हैप्पी फैमिली चाहिए थी, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, जहाँ पे सब कोई खुश है, सब उससे प्यार करते, लेकिन अफसोस इन्होंने ऐसी मतलबी परिवार से शादी कर लिया। उसका पति उससे प्यार नहीं करता था। उसके पति ने ये देखा कि भाई ये उसकी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करती है, उसकी पेरेंट्स की, उसकी जो है बहन की फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड किया, कर ली। फिर इन माँ बेटी युद्ध, तो भाई बहुत बड़ी एक्ट्रेस है दोनों माँ बेटी, भालू आपी और शर्मिली। देखा बिग टॉस में देखा था ना शर्मिली की, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है, सब एक ही जैसे है, सब एक जैसे है, तो ओपन मैरिज से कहा शादी नहीं कर रहा है। आज जब ये कोई बोल रहा है कि सब एक जैसे है, अब देखो रूल किसी भी धर्म के क्या है वो साइड में रखिए ना। जब आप ये बोलते हो कि सब एक जैसे है, तो शादी ओपन मैरिज एक्ट से होनी चाहिए, जैसे सोनाक्षी जहीर की हुई, ना कि उस रीति रिवाज से, है ना। जब आप बोल रहे हो, बाकी देखो हर धर्म के अपने रूल उसूल मुझे नहीं पता, बट जब आप बोल रहे हो, क्लेम कर रहे हो, अजान भी होती है, मंदिर की आरती भी सुनाई देती है, कहाँ पे घंटियां सुनाई देती है, हमने तो नहीं सुनी। मम्मी जी के घर में मंदिर है, वो भी आप दिखाने से कतराती हो। चलो तुम मुसलमान हो, तुम्हारी माँ मुसलमान है, तो अगर तुम मंदिर दिखा भी दोगी तो क्या हो जाएगा। मम्मी बिना दुपट्टे के आती नहीं है, क्योंकि ना कमेंट सेक्शन में औरतें लिख रही थी कि कितनी बेशरम औरत है, दुपट्टा नहीं ओढ़ती। अरे भाई दीपिका मुसलमान बनी, उसकी माँ थोड़ी ना है जो उसको दुपट्टा लेने के लिए फोर्स करते हैं। रिजा के पीछे पड़ गए थे, दुपट्टा लो दुपट्टा लो। तो फिर भालू अपी तो ये सब चीज़ों में तो देखो बहुत सुनती है। रिजा को फ्लैट दिला वो नहीं सुनेगी, लेकिन दुपट्टा का, रिजा कमेंट सेक्शन में सब दुपट्टा का बोल रहे थे, तो दुपट्टा आ गया नेक्स्ट एपिसोड में। तो अभी मक्खी मैडम जो है दे रहा है दुरुस्त है, अभी उसको अक्ल आ रही है, अभी जो है पहले की तरह नहीं करी अम्मी अम्मी। मास्टर शेफ में तो एक बार भी अम्मी अम्मी नहीं करा। अच्छा है भाई, अब उसको पता चल गया कि कौन अपना कौन पर है। अम्मी और सबा से लॉयल तो धर्म दादा है, इसलिए धर्म दादा को ही बुला लिया। और उसकी खुद की माँ की भी वैल्यू समझ आ गई। देखो ठीक है भाई, अब जितनी भी वो चाहे जो भी नैरेटिव सेट करने वाली जो भी हो, ये एक अच्छा काम इसने ये किया, अपनी माँ को पास में बुला लिया, क्योंकि अब उसकी माँ का भी तो सेम हाल है।
बुढ़ापे में उसका भी तो कोई नहीं है, जो भी उसका रिश्ता रहा अपने पति के साथ, लेकिन जो बुढ़ापे में अकेलापन होता है ना, इंसान को खाया जाता है। तो अभी नाती मिल गया उसको भी अपने जीने की, या तो आगे ज़िंदगी जो है खुशहाल कैसे जाए उस चीज़ का सहारा। और मक्खी मैडम का तो वही था कि आसपास जो लीच लोग होते वो थे, जब तक उसको ज़रूरत थी मक्खी की तब तक मक्खी को खूब यूज़ किया, बेटा बेटा, भाभी भाभी, आप तो फरिश्ता भाभी हो। जैसे मतलब निकल गया, शादी हो गई, भालू का मतलब ख़त्म हो गया कि अब तो भाई मैं महारानी हो गई। उसके बाद जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते, वैसे ही इस मक्खी को निकाल के फेंक दिया, कौन मैं कौन तुम। फिर धीरे धीरे मक्खी मैडम को समझ में आ गया कि ये भाई इसका लायक तो है नहीं जितना मैंने सर पे चढ़ा रखा था। और खुद का बच्चा आ जाता है तो इंसान का वो भी होता है ना कि कोई अपना उसका हिस्सा है, जैसे कि एकदम अपना करीबी, अपना सबसे ज़्यादा जो अपना होता है बच्चा ही होता है ना, तो उसके साथ वो हो गया। तो फिर उसको वो भी समझ आ गया कि छोड़ो भी, हमारा तो फैमिली उसका परिवार बन गया अभी। जनाब जनाब जनाब, जो जनाब थोड़ा बहुत भी मैडम को भाव नहीं देते थे, अब थोड़ा बच्चा आने के बाद और भी उनका वो जो भी था, मक्खी को जो पहले से चाहिए था वो मिल गया। लेकिन अभी भी उसकी यही आदत है, पप्पस हे पप्पस मिनिएचर, हे पप्पस मिनिएचर। दिखता सेम टू सेम डिट्टो मक्खी जैसा है, सब कुछ मम्मा मम्मा करता रहता है, तो भी उसको ये रहता है अरे भाई अगर बच्चा तुमसे ज़्यादा प्यार कर लेगा तो क्या हो गया। लेकिन नहीं, ए पप्पस मिनिएचर, ए पापा की कार्बन कॉपी। कहाँ पे कार्बन कॉपी है, एक फीचर पापा जैसा नहीं, तुम्हारे जैसा डिट्टो बच्चा। फ्रेंड्स ये बात छोड़िए, आप सब लोग मासूम रिश्ता कहते हो ना, भाभी ने अबेंडन किया है, हम ही वो मासूम रिश्ता है। फ्रेंड्स भाभी हमें भूल गई, हम उनकी गुड़िया उनकी बेटी थे, हमें ये अबेंडन कर दिया है। घबराहट हो रही है, गुड्डू देख रहा है गुड्डू कैसी बदल गई भाभी। हम हॉस्पिटल में अकेले, बताओ ड्रिप चढ़ रही थी लेकिन भाभी हमें देखने नहीं आई, बहुत गलत हुआ हमारे साथ। अम्मी भी बदल गई, अपने तो अपने नहीं होते हैं लेकिन मौता भी नहीं जा सकते हैं, काम नहीं होता फ्रेंड्स, क्राविंग होती है टाटू। और दूसरा फ्रेंड्स हमारे खाने को नजर लग गई है, आप सब हमें जो है टॉकते रहते हो कि हम कितना खाते हैं कितना खाते हैं, इसलिए हमें सलाइन चढ़ानी पड़ रही है, बहुत ज्यादा घबराहट हो गई। और ये देखो खाला और अम्मी भी कुछ कम नहीं है, वहाँ भालू के इधर देखो मदद कराने पहुंच जाते हैं, सब काम कराने के लिए, फ्रूट्स वो कराने के लिए। यहाँ पे धर्मदादा और मैडम दोनों ही अकेले सारा काम करते हैं। सब अभी जो करा वो तो दीदिया थी नहीं, तो मक्खी नहीं करा, ठीक है, मक्खी ने और धर्मदादा क्लीनिंग भी करते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो अम्मी और खाला से इतना नहीं होता कि अब जो रमजान में तो जाए एटलीस्ट, चलो नॉर्मल डेज में वो खुद मना कर देती है, अभी तो तुम सब खा रहे हो ना एक महीना तक, तो वहां पे थोड़ी हेल्प कराने पहुंच जाए। नहीं, भालू किधर पहुंच जाते लेकिन वहां नहीं जाएंगे। और अम्मी ने तो खुद ने बोला था ना एक बार कि इतना कुछ बना लेती है तो अभी अकेले बना देंगी, इसमें थैंक यू क्या पिज्जा बना देंगी भाभी। अच्छा, जब वो पिज्ज़ा, फिर उसके पहले बनाना केक जो बनाया था, फिर अभी हलवा बनाया था, तो उस टाइम पे उसको पता था ना, इसलिए उसको क्रेविंग होती थी, इसलिए भाभी ने बना दिया था। भालू अपी में और भाभी में यही फ़र्क है, भाभी इसको खाना बना के खिलाती थी, भालू अपी ने अपनी भाभी को प्रेगनेंसी के टाइम पे गालियाँ और ताने खिलवाए थे। तो खिलाते तो है आपस में एक दूसरे को, वो बात तो है। इसने अब शो तो छोड़ दिया लेकिन अब अकेले अकेले मास्टर शेफ खेल रही है, कुछ ना कुछ। चलो उसने जो भी बनाया था, लेकिन 4-5 आइटम फिक्स रहती है, गुलगुले, भजिए, दाल, पापड़ और एक और कुछ तो आइटम है, वो 5 तो फिक्स रहती है। तो ये रोज सेम आइटम खा खा कर, गुलगुले पापड़ भजिया खा खा कर बोर नहीं हो जाता, वो भी तला भुना, रोज तला भुना खा रहा है इंसान, तो भाई हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा कि बोर नहीं हो जाते क्या एक ही आइटम खा के रोज रोज रोज। वो जो बनाती है ना, तो थोड़ा थोड़ा चखने चखाना भर का मिलता है सबको, इतना नहीं मिलता है कि पेट भर के वो खा सके। तो ऐसा कौन रोज रोज खाता है भाई। सीने में अभी गर्मी के टाइम पे मुंबई में तो ह्यूमिडिटी भी बहुत रहती है, पता है, एक अजीब सा चिपचिपाहट टाइप, मतलब जो होता है ना वैसा वाला होता है यहाँ पे। जैसे हमारे गुजरात में क्या है, गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बस वो चिपचिपाहट पना जो रहता है ना वो नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे जो है, तो रोज़ जो इंसान तला भुना खाता है, एक तो चिपचिपाहटपन, और ऊपर से फिर वो जो है रोज़ रोज़ तला भुना खाकर जो, मतलब आप इमेजिन करो कि किसी के ना शादियों के सीज़न में क्या होता है कि लगातार शादियाँ हो रही है, तो आपको शादी का खाना खाना पड़ेगा, राइट। तो उसमें कुछ ना कुछ ऑयली है, कुछ स्वीट सा है, तो कैसा फील होता है। अगर रोज़ रोज़ खाओगे ना मज़ा भी नहीं आएगा, और अजीब से बॉडी पूरा भारी भारी लगेगा, नींद आएगी जैसे खाना खा के, है ना। और अच्छा भी नहीं लगता, अंदर से भी कुछ ऐसा लगता है चलो कब हम जाए, वॉक पे जा रही है तो कुछ ही कार्डियो करके ये फटाक से डाइजेस्ट करे। तो इनका क्या हाल होता होगा भाई, जो रोज़ ही वो इंजन ऑयल में तला हुआ खाना खाते हैं। दुनिया भर का पैसा है, रोज़ जो है वो प्लास्टिक की बिस्लेरी की बोतल में पानी पियेंगे, लेकिन भाई अच्छा तेल यूज़ नहीं करेंगे। मक्खी मैडम
एक तो ये बिस्लेरी का पानी लेके इतना प्लास्टिक वेस्ट की क्या ज़रूरत है भाई, आरओ लगवा लो अच्छा सा, है ना, आरओ लगवा लो। और जो बोल रहे हैं कि मीरा रोड में वो है, भाई मीरा रोड में बीएमसी का पानी आता है, ठीक है। अब जो बीएमसी का पानी है तुम आरओ लगा लो, जैसे पी नहीं सकते तुम सीधा, तो भाई तुम आरओ लगा लो और फिल्टर हो जाएगा, उसके बाद पियो। इतना ज़्यादा प्लास्टिक, जब तुम इन्फ्लुएंसर हो या तो क्रिएटर हो तब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ना। या तो तुम पियो भाई, जो भी, मत दिखाओ, मत लोगों को मत प्रेरित करो कि ये जो एक स्टेटस सिंबल है, ये अमीर लोग ऐसा करते हैं, वो वाला पानी पीता, ये सब मत करो, दिखाओ मत। एटलीस्ट तुम्हें जो करना है करो ना, क्योंकि तुम बाकी लोगों को भी ऐसा दिखा रहे हो, साबित कर रहे हो कि ये तो बहुत अच्छा है, ये प्लास्टिक का यूज़ करो जितना हो सके उतना, तो ये सब मत करो ना। वैसे आरओ ही लगा दो, इतना बुरा पानी भी नहीं बीएमसी का होता है, फिल्टर करा लो अच्छा वाला, अच्छी कंपनी का। जैसे बाकी चीज़ों में खर्च करते होते ना, खाली वो फ्लावर जो लाए थे क्राफोर्ड मार्केट से, गरम काड़ा अंकल, उसमें 1-1.5 लाख के फ्लावर आए थे, आरओ ही लगा लो इतने पैसों का। अच्छा, एयर फ्रायर से मुझे याद आया, मैडम ने एयर फ्रायर लिया है ना, अब देखना भालू अपी ना 5-10 ब्लॉग बाद, नहीं 5 से 6 ब्लॉग बाद एयर फ्रायर ले आएगी और फिर बोलेगी कि फ्रेंड्स अभी जो है प्रेगनेंसी है, थैंक यू सो मच, आप लोग हमें बोलते हैं तला भुना नहीं खाना चाहिए, अम्मा ने और सनीप ने भी यही बोला फ्रेंड्सू, आपको तो पता ही है बहुत ज़्यादा गैस बनती है तला भुना खाने से, तो फ्रेंड्सू हमने एयर फ्रायर लेने की सोच रहे हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा कि मार्केट से हम कौन सा एयर फ्रायर ले, इसलिए आप ही हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करो। और फिर बोलेगी कि हमें समझ नहीं आ रहा हमें कौन सा ले कौन सा नहीं ले, मार्केट में अच्छा मिला नहीं, मिल जाता है सब कुछ मिल जाता है, मुंबई में क्या नहीं मिलता भाई, तो मिल जाता है, लेकिन फिर ये चाहेगी कि फ्री में कोई इसको दे दे, इसका जो अंधभक्त है ना उसमें से कोई दे दे जो है इसको एयर फ्रायर, और फिर कोई दे भी देगा कि प्रेग्नेंट है बेचारी कहाँ कहाँ जाएगी, तो ये इसकी निंजा टेक्निक रहती है माल बटोरने की, मुफ्त का सामान बटोरने की, फिर फ्री में कोई भिजवा देगा, फिर डोंकी स्माइल देकर बोलेगी थैंक यू, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी ज़्यादा कार करते हो, आप सबका अल्लाह बहुत ज़्यादा भला करे, आप सबका बहुत अच्छा हो, आप अल्लाह के बंदे हो, डॉल ऐसा करके ले लेगी। तो फ्री में चाहिए रहेगा, भाभी ने लिया तो है, 1-2 में बोलेगी, फिर जो है नौटंकियाँ करेगी और फिर मुफ्त में मिल जाएगा। ये निंजा टेक्निक है भालू आपी की। लेकिन भालू आपी एयर फ्रायर ले भी आए, लेकिन भाभी की तरह खाना कैसे बनाएगी? बाकी इतने सारे लोग जो है मोटे मोटे, उनका पेट भरना बहुत बड़ी बात होती है, वो भाभी के अंदर कला है भाई खाने बनाने की, तो है ना, तो वो तो भालू आपी के अंदर नहीं है, तो खाना कैसे बनाओगी भालू आपी? कुछ भी चाहे ले लो, हाँ, इतना बड़ा किचन बना दिया, जो भी कर दिया, लेकिन खाना तो बनाना आता नहीं है, घबराहट हो जाती है, तो क्या फ़ायदा ये सब चीज़ों का। और मैडम कहती है, क्योंकि रूहान ना 10 बजे सो गया था, तो उसकी अपनी मम्मी को कहती है कि आज मम्मी पहली बार 10 बजे फ्री है, वरना तो बिजी रहती है बीबी रूह के साथ। दादी के साथ नहीं रहता है बिजी, वहाँ पे तो तुम बहुत बोल रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह रूहान को सबका प्यार मिल रहा है, तो दादी नहीं संभलती क्या? दादी बड़ी चालू है अपनी बेटी की तरह, दादी आती है, सब कुछ बन जाता है, उसके बाद फिर फ्रूट जो है ना कटाए रहते हैं, वो भी कटाए, ठीक है, उसने छोटे छोटे टुकड़े करते हैं माँ बेटे, उसके बाद जो है खाएगी, बटोरेगी जो भी सामान रहेगा और निकल देगी। फिर दादी जो है मस्त आराम करती है, आराम फरमाती है, दादी को नहीं लेना देना ये सब चीज़ों से, तुम्हें जो सोचना है सोचो, नया सूट पहनकर रैंप वॉक करनी है दादी को। रिहान ना ये कार्डियो कर रहा था ट्रेडमिल पे ना, तो वहाँ पे जाके बोलती है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जो है शानू भाई की कार्बन कॉपी है, ये भी अपने पति को पकलेट भाई बोलती है। हाँ, बताने के लिए बोला, लेकिन भाई थोड़ी बोलते हैं, शोएब बोल सकते हैं, अब उसका भाई उसको पता है, सबको पता है, तुम तो शोएब बोलो एटलीस्ट, वो भी अपने पति को सनी भाई बोल देती है, मजाक में भी अपने पति को थोड़ी भाई बोलना चाहिए, भाई बहन का रिश्ता अलग रहता है, पति पत्नी का अलग रहता है, लेकिन ये बोल देते समझाने की। तो कहते हैं कि पूरा अपने भाई की कॉपी है, अपना जो है ना कभी भी एक्सरसाइज करना मिस नहीं करता है, फिटनेस फ्रीक है, कभी भी स्वीट नहीं खाता है, ज़्यादा स्वीट नहीं खाता है, तो अच्छी बात है। वैसे रिहान भी है, एक बात तो अच्छी है उसकी कि वो ना जवाब नहीं देता है, आड़ा टेढ़ा जवाब नहीं देता, कोई भी उसको कुछ भी बोल दे। भालू भी देखो कितना वो कर रही, तो वो आड़ा टेढ़ा जवाब नहीं देगा, फिटनेस फ्रीक है, अब जैसा जिसको देखेगा वैसा सीखेगा बच्चा। तो पिज्ज़ा जो है उसने भालू आपी को देखा ही, आधी आधी रात तक जागना, घबराना एकदम, और अपनी उम्र से जो है एकदम 75% जो कम एज के बच्चे होते हैं ऐसे रिएक्ट करना, है ना। भालू भी 36 की होकर अगर 15-16 साल की बच्ची की तरह रिएक्ट कर सकती है, तो 20 की है, वो तो अभी पैदा ही हुई इस तरीके से बिहेव करेगी। फिर तो ना मुझे चालों पे जो करती है अच्छा लगता है, चालों पे की थोड़ी करती है, मैं तो अपने प्यार से करती हूँ, चालों पे बहुत अच्छी है, मुझे पकाया बनाना अच्छा लगता है, उल्टा बड़ा पाव बनाना अच्छा लगता है, पढ़ाई लिखाई करना अच्छा नहीं लगता है। रिहान और रिजा में देखो कितने ज़्यादा मतलब तफावत है, ये फिटनेस फ्रीक सुपर कॉन्फिडेंस, और वो ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस है ना वो फिट है, क्योंकि भालू आपी की संगत में भालू आपी ने ये नॉर्मलाइज कर दिया है, बच्चा बच्चा बच्चा, भाई 20 साल की लड़की बच्ची कैसे हुई, है ना। और इसको जनाब सिखाते भाई कि नहीं देखो
ये सब होना चाहिए। साइकिल चलाता है, गाड़ी ले लेगा, अभी से जो है अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दिया उसने। तो वही बात है भाई, भालू आपी के साथ कोई रहेगा तो क्या ही सीखेगा, गुड फॉर नथिंग भालू आपी से। चलिए हमें क्या, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।